ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपकी इस बेटी का तहे दिल से शुक्राना गुरु जी। अंतरात्मा से शुक्राना गुरु जी। आपके नाती की तरफ से शुक्राना गुरु जी। आपके दोनों नाती की तरफ से शुक्राना शुक्राना गुरु जी। भाई की तरफ से शुक्राना गुरु जी। पति अंकल की तरफ से शुक्राना गुरु जी। मम्मी की तरफ से शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच मेनका आंटी जी, सत्संग शेयर करती हैं आप मेरा। थैंक यू सो मच संगत जी जो आप मेरा सत्संग सुनते हैं। मतलब आज मेरे पास शब्द नहीं है, मन भारी भी है, हल्का भी है। बेटा बाहर जा रहा है, उसके साथ जा रही हूँ, लेकिन उसके साथ इतनी बड़ी खुशी दी है ना गुरुपा ने कि अब सब कुछ गुरुपा पे ही सरेंडर है। गुरुपा मेरे ऐसे जवाब दे रहे हैं, इतने एंजल नंबर बटरफ्लाई के रूप में। कल एक रीडिंग आया था, गुरुपा से मना करते हैं कि मत सुनो, लेकिन उसमें लिखा था कि 24 घंटे के अंदर आपको एक वर्ड बोलना है 3 बार और आपको 24 घंटे में बटरफ्लाई के दर्शन होंगे किसी भी रूप में। मुझे हुए, जस्ट अभी थोड़ा देर पहले हुए। शायद ये गुरुपा ने ही चाहा था। मतलब भगवान एंजल रूप में आते हैं, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, डिवाइन, जो भी बोलो, साक्षात भगवान तो नहीं आ सकते, वो अपने रूप बदल के आते हैं। और सबसे महारूप गुरुपा का। मेरे पास आज शब्द नहीं है, मैं शुक्राना के कौन से शब्द बोलूं मुझे नहीं पता। कितनी तरीके से प्रोटेक्शन कर रहे हैं मैं बता भी नहीं सकती। सारे संगत जी को आज गुरुपा ब्लेस करना, जो आपकी संगत नहीं है उन्हें भी ब्लेस करना, जो दुश्मन है, जो भी बुरे लोग हैं सबको ब्लेस करना। सबको दिल से माफ़ किया मैंने। बस गुरुपा हर समय अपना हाथ अपने दोनों नाती, हस्बैंड अंकल जी, भाई मम्मी, हम सब पे बनाए रखना, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ। आज अमावस्या है, जबकि मुझे लगा था कल है, थोड़ा मैं दिमाग में भूल जाती हूँ, तो मैंने कल ही खीर पूड़ी बना के चढ़ा दी थी। शायद गुरुपा की मर्जी हो और मैंने कल ही दे दिया था। और फिर सबों ने आज अमावस्या किया, आज ही अमावस्या है, तो मेरे मन में आया कि मैंने मेड को चीनी और काली उड़द दान की। और आज अभी मैं भोग बनाऊंगी। अभी मैंने गुरुपा का कुछ ऐसा भोग नहीं बनाया है, लेकिन कल एक सत्संग था जिसमें था कि अमावस्या में अपने कुलदेवी पितर जी को गरम चावल जो बनते हैं, ताजे चावल, उसमें घी डाल के देना है। मैंने आज वो किया। मैंने बाहर रखा, बहुत देर रखा, लेकिन वो ऐसे ही पड़ा रहा। तो आज मैं गुरुपा से अरदास कर रही थी, गुरुपा अगर मेरे मेरे पितर जी और अगर मेरे कुलदेवी और मेरे जो बाल पितर जी अगर मुझे माफ़ कर दिए तो मैं समझूंगी, आज ये खा लिए तो मैं समझूंगी कि उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया है। और अगर नहीं खाए तो मैं सोचूंगी अभी मुझे माफ़ी मांगनी है, अभी मेरी गलतियां बहुत है। माफ़ी तो मैं ज़िंदगी भर मांगते रहूँगी। मैं बता नहीं सकती कि मेरा दिल अंदर से इतना गदगद हुआ है कि मेरे पास शब्द नहीं है, वर्ड नहीं है बोलने के, कि आज वो सब कुछ एक दाना भी नहीं, एक कुछ भी नहीं बचा। फिर मैं सुबह अपना नाश्ता लेके बैठी जिसमें रोटी था, सब्जी था, मिर्ची का अचार था, सब था, वो भी सब कुछ खा लिए। तो बस मैं यही कहूँगी कि उसमें मैंने थोड़ा सा खीर डाला था, वो भी ख़त्म हो गया। मतलब आज मेरा दिल बहुत खुश है। मैं बता नहीं सकती। तो मैं गुरुपा के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। गुरुपा आप बोलते हैं दिल से शुक्राना कर, मैं दिल खोल के क्या दिखाऊँ आपको, सब कुछ मालूम है, लेकिन हर मैसेज आते कि दिल से शुक्राना कर। गुरुपा ये बेटी का दिल से इतना शुक्राना है कि वर्ड नहीं है अब। तो मैं हम छाओ की तरफ से आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। सबको ब्लेस करना, सबको खूब सुखी रखना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं कुछ और भी बोलना चाहती थी लेकिन थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया बीच में। शायद गुरुपा की इतनी मर्जी थी कि मैं इतना ही करूं, तो बस मैं इतना ही शेयर कर पाई हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी महाराज के मंत्र जाप के द्वारा शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरुवार का दिन है और गुरु महाराज के कई मैसेज मेरे पास आए हैं और उन्होंने अपने सत्संग के द्वारा मुझे बताया कि तू अपने पति के लिए 3 गुरुवार सत्संग शेयर कर। तो आज मैं वही दूसरे गुरुवार का सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे सत्संग में किसी भी तरह से कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी। संगत जी, मेरे पति जो अस्थमा के पेशेंट थे अब नहीं हैं।
गुरुजी महाराज की कृपा से। संगत जी, मैं आपको बताती हूँ कि उनको ना एलर्जिक अस्थमा था, जो धूल मिट्टी के कारण या कोई भी सर्दी गर्मी के कारण उन्हें बहुत दिक्कत हो जाती थी। संगत जी, खांसी पे खांसी उठती थी जो बंद होने का नाम नहीं लेती थी। उससे उनका बीपी बढ़ जाता था। संगत जी, आंखें लाल हो जाती थी। मैं जानती हूँ संगत जी कि इतनी, मेरी शादी को 20 साल हो गए, इतनी सालों में मैंने कैसे उनकी परेशानी को देखा है। को जो परेशानी होती है वही समझ सकता है। इतने डॉक्टरों का इलाज कराने के बावजूद भी कोई उनकी सही तरह से बीमारी का पता नहीं लगा पा रहा था। संगत जी, मैं 2022 से गुरुजी महाराज से जुड़ी हुई हूँ। उनकी ऐसी कृपा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। जब से जुड़ी हूँ तब से तो उन्होंने हमारी काया ही पलट कर दी है। सब गुरुजी महाराज की रहमत है, उनकी कृपा है। संगत जी, गुरुजी महाराज से जब से हम जुड़े हैं, कुछ ना कुछ आए दिन कुछ ना कुछ नया होता ही रहता है। कुछ ना कुछ महाराज चमत्कार करते ही रहते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि महाराज कोई जादूगर है, ये तो सब अपने कर्मों का लेखा जोखा है। संगत जी, हर कोई एक जरिया बनता है, मगर वो जरिया बनाने वाले महाराज ही हैं। और उन्होंने हमारा ऐसा हाथ पकड़ा उस जरिए के द्वारा संगत जी कि आज हम गुरुजी महाराज के होकर रह गए। संगत जी, गुरुजी महाराज की ऐसी मेहर है, ऐसी कृपा है संगत जी कि आज मेरे पति को उन्होंने इतनी अच्छी हेल्थ ब्लेस की है महाराज कि जो उनको जो एलर्जिक अस्थमा था वो आज बिल्कुल सही हो चुका है। थोड़ा बहुत कभी कभी हो जाता है मौसम चेंज होने के कारण, बाकी महाराज ने मेरे पति की हेल्थ का जो इशू था वो बिल्कुल ठीक कर दिया। महाराज के ना देर है ना अंधेर है। महाराज जो करते हैं एक सही समय निश्चित होने पर ही करते हैं। हर चीज़ का एक समय निश्चित होता है, जो मेरे महाराज ने मेरे पति के लिए किया। दर दर की ठोकर खाई है, दर दर भटकी हूँ। जो प्यार, जो आशीर्वाद, जो कृपा, जो रहमत मेरे महाराज की है वो कहीं नहीं है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे छोटे से परिवार पर बहुत कृपा बनाई रखी है और मैं यही कहती हूँ कि ऐसी ही कृपा गुरुजी महाराज अपने सभी संगत पर बनाए रखें। सब पर दया करें, सर्वदा भला करें। गुरुजी महाराज सर्वदा भला करें, सब दीन दुखियों पर दया करें, सबके मन में करुणा भरें। हे दाता, आपने जो हमारे लिए किया है वो कोई और नहीं कर सकता। गुरुजी महाराज, अपनी रजा में राजी रखना महाराज। जाने अनजाने में इस सत्संग में जो भी गलती हुई है, जो भी मुझसे भूल चूक हुई है, मुझे माफ़ करना संगत जी। और आज मैं यहीं अपने सत्संग में पूर्ण विराम लगाती हूँ गुरुजी महाराज की कृपा से, और यहीं अपने सत्संग को मंत्र जाप के द्वारा समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से गुरु जी का सत्संग गुरु जी की आज्ञा से गुरु जी के सामने बैठकर शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुपा के पहले भी बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि तुझे एक धार्मिक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। तो संगत जी, प्रोग्राम तो हमारा 4 धाम यात्रा का बन रहा था, लेकिन वो नहीं बना। तो जैसा कि मैंने बताया था पहले भी कि संगत जी, मेरा बेटा बेंगलोर में है, तो वो अभी आया हुआ था। तो फिर हमने हरिद्वार, ऋषिकेश और उसके ऊपर हर्षिल घाटी करके है, तो वहाँ हमने जाने का प्रोग्राम बनाया। हमने क्या बनाया संगत जी, गुरुपा ने बनवाया। फिर संगत जी, गुरुपा ने थॉट डाला कि उससे 1 घंटे बाद ही, हर्षिल घाटी से 1 घंटे के बाद ही गंगोत्री है, तो वहाँ भी जाना है। तो संगत जी, वहाँ भी हमारा प्रोग्राम बना। तो संगत जी, यहाँ से हम गए, गुरुपा बहुत अच्छी तरीके से लेके गए। हालांकि मेरे बेटे का थोड़ा मूड खराब था। हम हर्षिल घाटी पहुँचे। हर्षिल घाटी में संगत जी, वहाँ हम गंगोत्री पहुँचे। गंगोत्री में गंगा माँ का इतने सुंदर दर्शन हुए संगत जी, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। हर समय गुरुपा साथ में थे संगत जी। जो हमें गाड़ी मिली वो भी बहुत अच्छी मिली, ड्राइवर बहुत अच्छे मिले। संगत जी, पूरे रास्ते गुरुपा ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिया।
बहुत गुरुपा के दर्शन मिले, गुरुजी की गाड़ियां भी मिली, तो गुरुपा हर पल साथ थे संगत जी। वहाँ संगत जी एक पंडित जी जैसे पंडित जी वहाँ बोलते पूजा करवा लो, पूजा करवा लो, तो हमने फिर थोड़ी बात करी कि थोड़ी छोटी वाली पूजा करवा लेते हैं, तो पूजा करवाया। वो पंडित जी भी संगत जी इतने स्माइलिंग फेस थे, उन्होंने पूजा बहुत अच्छे से करवाई और उन्होंने पितरों की पूजा भी करवाई, सभी के नाम से पूजा करवाई, मतलब बहुत अच्छे से पूजा करवाई और पूरे टाइम वो स्माइल करते रहे थे और लंबे से गोरे से थे संगत जी। तो शुक्राना गुरुपा। संगत जी गुरुपा ही सब कुछ अच्छे से करवाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। फिर हम हर्षिल घाटी में हमारा 2 दिन रहने का प्रोग्राम था संगत जी। तो एक दिन तो बेटे का मूड बहुत खराब था, बहुत हंगामा मतलब हुआ संगत जी, बहुत नेगेटिविटी थी उस दिन संगत जी। मैं भी बहुत रोई और संगत जी पता नहीं क्यों मन में ऐसे आ रहा था कि मैं कुछ कर लूं। इसके लिए मैं गुरुपा से बहुत क्षमा मांगती हूँ, बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ। फिर गुरुपा ने थॉट डाला, मैंने बेटे से रात में बात करी, तो फिर सब कुछ सही हो गया। फिर हम दूसरे दिन हर्षिल घाटी पूरे घूमने गए बहुत अच्छे से, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। वहाँ हमने ट्रैकिंग भी करी। फिर संगत जी हम वापस आ रहे थे तो एक जगह हम चाय पीने के लिए रुके, तो वहाँ संगत जी इतनी तितलियां ऐसे खेल रही थी। जहाँ हम बैठे थे बेंच पर संगत जी, वहाँ पर इतनी बड़ी काली तितली बार बार चारों तरफ मेरे सर के ऊपर से घूमे, उसके साथ और भी तितलियां, मतलब इतने दर्शन गुरुपा ने दिए, इतने दर्शन, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। फिर हम संगत जी बहुत अच्छे से दर्शन कर कर आए। पैर में बहुत दर्द था लेकिन हम हरिद्वार में हमें 2 दिन रुकना था रिजॉर्ट में, तो संगत जी वो रिजॉर्ट भी बहुत अच्छा मिला हमें। हम 2 दिन बहुत आराम से रहे वहाँ पर। हरिद्वार में हमने चंडी देवी के दर्शन करे संगत जी, रोपवे से जाकर चंडी देवी के दर्शन करे। तो संगत जी जो हमें वहाँ प्रसाद मिला था चंडी देवी का, तो मैंने घर आकर खोला तो संगत जी उसमें एक रुद्राक्ष था। शुक्राना गुरुपा। अब मुझे ये नहीं पता संगत जी कि वो सबके प्रसाद में निकलता है या वो सब में डालते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ रुद्राक्ष था उसमें, उसका बहुत शुक्राना। और संगत जी वो शनिवार का दिन था, माँ चंडी के माता रानी के मैंने गुरुपा ने चुनरी चढ़वाई, प्रसाद चढ़वाया, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। शनिवार को संगत जी गुरुपा से यहाँ काली माता के मंदिर में भी चुनरी और प्रसाद चढ़वाते हैं और वहाँ भी गुरुपा ने चढ़वाया, इसके लिए बहुत शुक्राना। दिल्ली भी हम बहुत आराम से आए संगत जी। दिल्ली आकर संगत जी मेरे पैरों में घुटनों में इतना दर्द हो गया कि मुझसे उठना बैठना भी बहुत मुश्किल हो गया। और संगत जी गुरुपा की कृपा देखिए, मैं जो भी सत्संग सुनूं उसमें पैरों के घुटनों के कमर दर्द के सत्संग अभी तक संगत जी वही सत्संग आ रहे हैं। तो ये गुरुपा की ही कृपा है कि जो भी संकट होता है, जो भी परेशानी उनके बच्चों को होती है, गुरुपा उसी से रिलेटेड सत्संग सुनाते हैं। शुक्राना गुरुपा। और ये संगत जी कोई इंसिडेंस नहीं है, ये हमारे परम पिता परमेश्वर को पता है कि उनके बच्चे किस लिए परेशान हैं, किस चीज़ से परेशान हैं, तो वो उस कष्ट को काटने के लिए हमें सत्संग सुनाते हैं। मैं संगत जी कृपा के बहुत सारे सत्संग सुनती हूँ, उसको गुरुपा सुनवाते हैं, सुनती क्या हूँ संगत जी सुनवाते हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। संगत जी गुरुपा बहुत कुछ करने के लिए कहते हैं, बनाने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं बहुत कुछ नहीं कर पाती हूँ, मैं इसके लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ। अमृत में वेला में भी गुरुपा जब उठा देते हैं मैं उठती हूँ और गुरुपा का जो मुझसे होता है ग्रुप में ज्वाइन हूँ, मैं एक अमृत वेला ग्रुप में, वो जितना हो सकता है मैं करती हूँ, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। संगत जी गुरुपा का 3-4 महीने से लगातार मैसेज आ रहा है कि कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। कभी आता है कि 3-3 खुशखबरी आने वाली है, नचने के दिन आ गए हैं, नाचना नहीं आता तो नाचना सीख ले, उसकी ज़रूरत पड़ेगी, मिठाइयाँ मंगवा ले, मिठाइयाँ बांटने की ज़रूरत पड़ेगी। अब मुझे नहीं पता संगत जी, अरदास तो गुरुपा के पास लगाई हुई है, अब वो गुरुपा जाने कौन सी खुशखबरी देना चाहते हैं गुरुपा।
गुरुपा मैं बहुत इंतज़ार कर रही हूँ कि आप कौन सी खुशखबरी देंगे। बाकी आपने ये यात्रा गंगोत्री की यात्रा ब्लेस करी उसका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। मैं ये सत्संग अपना मेनका आंटी आपके प्लेटफ़ॉर्म पे भेज रही हूँ। इसके पहले वाला सत्संग भी आंटी मेरा शेयर नहीं हुआ है। शायद अभी गुरुपा की मर्ज़ी नहीं है। जब मर्ज़ी हो तब शेयर कर देना और मेरा ये सत्संग भी ज़रूर शेयर कर देना आंटी। आप मेरे सारे सत्संग शेयर करती हो इसके लिए आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया आंटी। गुरुपा से यही अरदास करती हूँ कि आपको और आपकी पूरी फैमिली को बहुत ब्लेस करे, आपका चैनल बहुत ग्रोथ करे। गुरुपा अपनी सारी संगत को ब्लेस करे, सर्बत का भला करे। आगे मैं अपना सत्संग मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। अभी मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हाँ संगत जी, मैं गुरुपा से एक अरदास जरूर करती हूँ। गुरुपा आप अपना पूरा ध्यान रखना, क्योंकि हम सारी संगत आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।